सिरजा में हम कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म बढ़ता है, तब तक लोगों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए ईश्वर हर युग में जन्म लेते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी सत्य है तो इस युग में भी हमारी रक्षा के लिए वे ज़रूर प्रकट होंगे। आसमान में काली घटाएं छाने लगी और बिजली भी जोर जोर से कड़कने लगी, और तभी आसमान से एक काला साया तेजी से नीचे आते हुए दिखाई दिया। इन सब बातों से अनजान उधर होटल की डिस्को में एक गाना चलने लगा। सभी उस गाने में डांस करने लगे और बाकी लोग उसके सम्मान में तालियां बजाने लगे। थोड़ी देर बाद डांस खत्म हुआ। पूजा के साथ बाकी सभी बाहर आए। बाहर जयशंकर अपने दोस्तों से काफ़ी देर तक बातचीत कर रहे थे। अरे भाई जयशंकर, तुमने क्या शानदार अरेंजमेंट करवाया भाई, वाकई काबिले तारीफ है। बलदेव मुस्कुराते हुए बोले, धन्यवाद बलदेव जी, एक ही तो बेटी है, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था, जयशंकर बोला। वे कुछ और बातचीत करते उससे पहले ही वहाँ पूजा आ गई। हैप्पी बर्थडे पूजा बेटा, बलदेव पूजा को विश करते हुए बोले। थैंक यू अंकल, तुम्हारे पापा बहुत खुश नसीब है बेटी, जिसे तुम जैसी बेटी मिली। पढ़ लिख कर खेल कूद कर सही में टॉप करना, बलदेव फिर बोला। खुश नसीब तो मैं हूँ अंकल, जो मुझे इतने अच्छे और प्यारे पापा मिले जो किसी का बुरा नहीं चाहते। जयशंकर के कार्य से अनजान मासूम पूजा बोली। अच्छा, अब चलो जल्दी से केक काटते हैं, मुझसे अब इंतज़ार नहीं होता। जयशंकर बात को टालते हुए बोले। ओके पापा। पूजा अपनी सहेलियों के लिए स्टेज पर पहुंची। वहीं जयशंकर भी अपने दोस्तों के साथ पहुंच गए। फिर जयशंकर के एक इशारे पर वेटर एक बड़ा सा केक लेकर आया। पूजा आज बहुत खुश थी। जयशंकर ने केक काटने के लिए बोला। पूजा एक प्यारा सा चाकू लेकर केक काटने के लिए तैयार हुई। वहीं बाकी लोग हैप्पी बर्थडे टू यू वाला गाना गाने लगे। पूजा केक काटने वाली थी कि लाइट बंद हो गई। सभी बेवजह से परेशान उठे। तभी एक आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे पूजा। आवाज़ में इतना खौफ था कि सभी सहम गए और मोबाइल के टॉर्च ऑन करके इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया। तभी आवाज़ फिर आई, हैप्पी बर्थडे टू यू पूजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तभी टॉर्च की रोशनी में एक साया दिखाई दिया। उसे देख सभी के सभी मेहमानों के मन के अंदर एक अनजाना से डर बैठ गया। सभी इधर उधर भागने लगे। तभी सामने एक परछाई दिखाई दी। पूरा शरीर सड़ा हुआ, जिसे दूर दूर तक उसकी बदबू आ रही थी। आंखें लाल, दांत और नाखून लंबे और नुकीले। एक हाथ में हंसियां, धान की फसल काटने का औजार, और दूसरे हाथ में कलारी, जो फसल मिसाई में काम आता है, वो लिए खड़ा था। हंसी का दांत इतना तेज था कि थोड़ी सी लाइट पाने से भी चमक रहा था। कौन हो तुम? उसे देखकर जयशंकर डरते हुए पूछा। हम गरीब हैं साहब। थोड़ी देर की शांति के बाद खून जमा देने वाला जवाब आया। जवाब में ना दर्द और आक्रोश था कि सभी का दिल दहल गया। पहचाना नहीं मुझे? मैं वही हूँ जिसे तुमने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। वह परछाई आक्रोश के साथ बोला। नहीं नहीं नहीं, तू जयशंकर को जैसे झटका लगा। वह हकलाते हुए बोला, हाँ मैं वही हूँ। वह परछाई गुस्से से लाल हो गया, और इससे पहले कि जयशंकर कुछ सोच पाता, उस परछाई ने एक झटके से हंसिए से एक ही बार में उसका गला धड़ से अलग कर दिया और दूसरे हाथ में पकड़े क्लारी को उसके पेट में घुसा दिया। जयशंकर वहीं ढेर हो गया।
उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। उसके मौत के बाद उस परछाई को शांति मिली, लेकिन पूजा चीख पड़ी, पापा। पूजा अपने पापा के कटे शरीर के पास पहुंच गई और अपने पापा की यह हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उस परछाई के अलावा उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वहाँ परछाई भी वहाँ से जाने लगा। तभी एक आवाज़ आई, रुको। पूजा भी अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती थी। कौन हो तुम? मेरे पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो उन्हें मार दिया? क्या कसूर था मेरे पापा का? पूजा की आंखों में फिर से आंसू निकल पड़े। और हम लोगों का क्या कसूर था जिसे तुम्हारे पापा ने बड़ी बेरहमी से मार डाला? हम तो जी रहे थे जैसे तैसे। हमें तुम्हारे पापा का क्या बिगाड़ा था? उस परछाई की आंखों में आंसू आ गए। क्या पापा ने आपको मारा? नहीं नहीं, ये झूठ है। पापा कभी किसी को नहीं मार सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। पूजा अपने आंसू को पहुंचते हुए बोली, उसने ही किया था। उसने हम सबको मारा था। उसी ने इस मौत के खेल को शुरू किया था। उसी की वजह से आज हजारों लोग मर रहे हैं। वह परछाई गुस्से से बोली। क्या? पूजा घबरा गई। हाँ, जानना चाहती हो कौन था तुम्हारा पापा? क्या किया था उसने? वह परछाई पूजा की बात सुनकर बोलता है, इस शहर का एक छोटा सा इलाका जिसे आवानाका कहते हैं, वहाँ 40-50 परिवार रहते थे। दिन भर की मेहनत के बाद उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। फिर भी वे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते थे। वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं था। सभी एक दूसरे से मिलकर रहते। अगर किसी घर में खाना नहीं होता तो पूरा परिवार अपने घर से थोड़ा थोड़ा अनाज उन्हें दे देते। उसी परिवार में से मैं भी था। मेरा नाम राजीव है। मैं बचपन से अनाथ था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अनाथ महसूस होने नहीं दिया और मुझे अपने परिवार जैसा रखा। मेरे पिता वहाँ के मुखिया था, इसलिए उनके बाद उन्होंने मुझे मुखिया चुना। मैं भी पूरे लगन से उनकी सेवा का कार्य करता। जब भी कोई मुसीबत आती तो मैं सामने खड़ा हो जाता। तभी एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने हमारी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। वो था जयशंकर उर्फ राणा। पूजा चौंक गई। राणा? वैसा आया बोला, हाँ राणा, मुंबई का सबसे बड़ा डॉन। उसने बचपन से ही मारपीट और खून खराबा शुरू किया था। उसे जैसे तैसे पैसे कमाने का भूत सवार था। पैसों के लिए वह कुछ भी कर सकता था। समय बीतता गया, लेकिन डॉन बनने के बाद भी वह खुश नहीं था, क्योंकि उसमें पैसे कम और पकड़े जाने का डर ज़्यादा था। हालांकि पुलिस तो क्या, कोई मंत्री भी उनके नाम से डरते थे, लेकिन फिर भी ये बात उसके मन में हवा चलती रहती। शादी होने के बाद पूजा का जन्म हुआ, जिसके बाद उसकी पत्नी चल बसी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, जिसके बाद वह खून से उब चुका था। फिर एक दिन उसने एमएलए बनने का सोचा, जिसमें बिना मार काट के भी बहुत पैसा कमाया जा सकता था, और वो भी अनगिनत। काफ़ी समय के बाद अपने पावर और पैसे से एमएलए बन बैठा वो, जिसके बाद उसका जुनून पागलपन में बदल गया। एक बहुत बड़ी कंपनी ने 10,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिससे अनेक शॉपिंग मॉल, सिनेमा इत्यादि का निर्माण किया जाने वाला था। लेकिन जिस जगह पर उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना था, उसका परमिट और आदेश उनके पास नहीं था। उसके लिए उन्होंने जयशंकर यानी कि तुम्हारे पिता से हाथ मिलाया। इसके लिए उन्हें 100 करोड़ रुपए मिले। इसके बदले उन्हें उस कंपनी को इस जगह का परमिट और आदेश जारी करवाना था, और सबसे बड़ा काम था उस जगह को खाली करवाना, जहां वो शॉपिंग मॉल, सिनेमा आदि बन सके। उस जगह का नाम था आमानाका। हाँ, आमानाका यानी हमारा घर। कुछ लोगों के साथ तुम्हारे पापा हमारे सामने आए और बोलने लगे कि हमें जगह खाली करनी पड़ेगी। अब यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और बिल्डिंग्स बनेंगी। हम सभी ये सुनकर चौंक गए।
अगर यहाँ मॉल बनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे। हम लोगों ने उनसे काफ़ी विनती की, आप कहीं और शॉपिंग मॉल बना लीजिए, अपनी बिल्डिंग कहीं और बना लीजिए। हम यहाँ गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने हमें पैसों का लालच दिया और कहा जाओ और कहीं और जाकर रहो। लेकिन पैसों से हमारा क्या होता, हमें तो रहने के लिए छत चाहिए थी जिसने नीचे हमारे बच्चे सो सके। हम नहीं माने और सभी एक साथ मिलकर उसका विरोध करने लगे, जिससे उन्हें उस समय के लिए वहाँ से हार मानकर जाना पड़ा। तभी एक दिन उनका एक प्रस्ताव आया जिसमें लिखा था कि उस जगह और घरों के बदले उन्हें दूसरी जगह पर घर बनाकर दिया जाएगा, और काम भी, जिससे वे कमा कर अपना पेट भर सकते थे। हम सब ये सुनकर काफ़ी खुश हो गए। चलो, हमें घर और काम तो मिल जाएगा। सभी राजी हो गए। तभी उन्होंने मुझे, यानी कि मुखिया को, अचानक से बुलाया ताकि बाकी की बातचीत हो सके। मैं अकेले उनके घर चला गया। वहाँ जयशंकर के अलावा और 4-5 लोग थे। उन्होंने नक्शे में बताया कि किस जगह हमें घर मिलेगा। वह जगह काफ़ी बड़ी थी जहाँ हमारा परिवार अच्छे से रह सकता था। मैं मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा था कि चलो, अब हमारे दुख खत्म हो गए। उन्होंने मुझे 5 करोड़ का चेक दिया ताकि हम उन पर भरोसा जता सकें। मैंने वह चेक ले लिया। तभी एक तेज़ धार वाला तलवार मेरे शरीर के आर पार हो गया। मैं दर्द के मारे चीख पड़ा। फिर मुड़कर देखा तो उनके हाथों में तेज़ धार वाले चाकू और तलवार थे, और उनके चेहरे में कुटिलता भरी मुस्कान थी। मैं वहीं गिर पड़ा। तब जयशंकर बोला, तुम लोग हमें उस जगह पर शॉपिंग मॉल बनाने से रोकोगे? जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा उसका यही हश्र होगा। मैं समझ गया कि हमारे साथ धोखा हुआ है। मेरी सांसें रुक गई और मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो गई। दूसरे दिन वे उस इलाके में गए। इस बार उनके साथ बहुत सारे आदमी थे और बड़े बड़े बुलडोज़र। वहाँ जाकर वे घरों को तोड़ने लगे। वे लोग भागते हुए जयशंकर के पास आए कि ये सब क्या हो रहा है। तब जयशंकर बोला, अरे यही तो डील थी। राजीव से हम लोगों ने उसे कल 5 करोड़ दिए इस जगह के बदले, और उसने वादा किया था कि ये जगह अब हमारी हुई। यकीन नहीं तो राजीव से पूछ लो। तब वे बोले, राजीव तो कल रात से घर नहीं आया है। तब जयशंकर अनजान बनते हुए बोला, क्या? कहीं वो सारे पैसे लेके भाग तो नहीं गया? वे घबराते हुए बोले, नहीं नहीं नहीं, राजीव ऐसा नहीं कर सकता। जयशंकर ने कहा, क्यों नहीं कर सकता? ये देखो, हम लोगों ने उसे 5 करोड़ दिए थे। ये कहकर उसने वो फोटो दिखाई। देखा, वो इतने पैसों को देखकर तुम सभी को अकेला छोड़कर भाग गया। अब वो भाग गया, ये तुम लोगों की चिंता है। हम लोगों ने ये जगह खरीद लिया है, हम इस पर हमारा अधिकार है। ये जगह खाली कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। वे लोग उनसे ऐसा ना करने की भीख मांगने लगे, लेकिन उनके बुलडोजर और आदमियों ने पूरे घर को तोड़ दिया और जो भी सामने आया उसे मार मार के अधमरा कर दिया। डर के मारे वे वहाँ से भाग गए। ये देखकर वे लोग कुटिलता से मुस्कुराने लगे। मैं उन दृश्यों को देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, और वो बेचारे दर दर भटकने लगे। तब मैंने कसम खाई कि इस जयशंकर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूजा चुपचाप सुनती रही।